देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। वो सच में हमारे भीतर है। वो जैसे जैसे उसको ढूंढना शुरू करते हैं, जैसे जैसे उसके साथ दोस्ती हो जाती है, तैसे तैसे उसके साथ हमारा संबंध, रिलेशन बनता जाता है। ध्यान दोस्तों हमें पूर्ण बनाता है। मेडिटेशन हमें पूर्ण बनाती है। आप कुछ भी हो, आप डॉक्टर हो, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेसमैन हो, आप वकील हो, आप ज्योतिषी हो, आप संत हो, आप महात्मा हो, आप गृहस्थी हो, आप होम वाइफ हो, आप अपना बिजनेस करते हो, आप छोटा बिजनेस करते हो, आप बड़ा बिजनेस करते हो। एग्जाम्पल, कभी कभी कोई आम का पेड़ देखो, आप रास्ते में जा रहे हो तो कहीं आम का पेड़ आपको सूखा हुआ नजर आएगा। उसमें लगता होगा जान नहीं होगी, ऐसे वो लगता होगा बेजान जैसा है। आगे जाओगे, उसी क्वालिटी का आम का पेड़ आपको हरा भरा लगेगा, प्रसन्न है, लगेगा इस पे ईश्वर की बड़ी कृपा है। ऐसे ही जो व्यक्ति गुरु चरणों में लगा हुआ है, जो व्यक्ति ध्यान में लगा हुआ है, जिसके ऊपर गुरु कृपा है, उसकी पहचान अलग से हो जाएगी। उसके प्रत्येक काम करने में फर्क होगा। चाहे वो सफाई का काम करता हो, वो खाना बनाने का काम करता हो, वो पानी पिलाने का काम करता हो, वो कोई जॉब करता हो, कोई छोटी जॉब करता हो, या किसी बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ हो, कोई डायरेक्टर हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़ा एक्टर हो, जिसके ऊपर भी गुरु कृपा है दोस्तों, जिसके ऊपर भी ध्यान की शक्ति की समझ है, जिसको वो अलग से दिखाई देगा। ध्यान से पहले हम मंत्र बोलते हैं। मुझे बहुत सी ईमेल आई आप सबकी, कुछ क्वेश्चन आए कि जब मंत्र बोलते हैं, ध्यान करते हैं, कभी ध्यान लगता नहीं है, कभी ध्यान के प्रवेश में कमी आ जाती है। मैं माँ के चरणों में जाना चाहता हूँ, मुझे कोई और शक्तियों के दर्शन होने लग जाते हैं। जब और के को पीछे पीछे फॉलो करता हूँ तो कहीं और पहुंच जाता हूँ। दोस्तों, ध्यान में सहज रहना है आपको। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। जैसे प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। तो जब उसके साथ, ऊपर वाले के साथ, सब शक्तियों के साथ आपका प्यार हो जाएगा तो आपका ध्यान अपने आप होने लगेगा। आपने ड्यूटी पूरी करनी है, और ड्यूटी ऐसी पूरी करनी है दोस्तों कि पूरी शक्ति, पूरा तन मन, माइंड बॉडी सोल, पूरा पूरा आपका आपके इष्ट के चरणों में लग जाए। पूरा पूरा आप उस खुदा के साथ, भगवान के साथ, माँ के साथ, ईश्वर के साथ हो जाए। दोस्तों, मंत्र जो है, मंत्र एक ध्वनि है, आवाज है।
शब्द है, किसी भी शब्द को जब तक आप लय से, अच्छे ढंग से, प्यार से, श्रद्धा से नहीं बोलोगे, तब तक उस शब्द का कोई असर नहीं होगा आप पे। आप देखें दोस्तों, हमारे वेद, हमारी रामायण, हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, हमारी गीता, हमारे उपनिषद, सभी ना सभी किसी ना किसी संगीत में है, क्योंकि उनमें लय है। तो जब तक आपकी वो लय नहीं बनेगी, जब तक आपकी ध्वनि में वो प्यार नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। आप किसी को कहेंगे आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू, तो जब तक अंदर से नहीं बोलोगे ना, जहां से नहीं बोलोगे, तब तक उस पर असर नहीं होगा। उसको लगेगा ये फेक है, फेक बोल रहा है। और जो शब्द की साइंस है, वो आज की साइंस भी मानती है कि शब्द कभी भी नष्ट नहीं होते। आज तक ब्रह्मांड में जो भी शब्द बोले गए हैं, आज वैसे ही वैसे हैं। और जैसे जैसे आप शब्द बोलते हो, क्योंकि वो शब्द मंत्र उन महर्षियों के हैं, महापुरुषों के हैं, सिद्ध पुरुषों के हैं, पीरों के, फकीरों के हैं, जो बहुत पहुंचे हुए थे, जो परमात्मा के साथ एकाकार थे, वो शब्द उनके हैं। जब दोस्तों हम उन शब्दों को दोहराते हैं, जब हम उन शब्दों को बोलते हैं, उनकी जो हमारे अंदर वाइब्रेशन होती है, उनकी जो तरंगे होती हैं, उनकी जो रेजेज होती है, उस ब्रह्मांड के साथ मिल जाती है, उस यूनिवर्स के साथ उनका ताल्लुक हो जाता है। जैसे वो ताल्लुक होता है तो हमारी स्टेट दूसरी हो जाती है, हम ध्यान जोगी हो जाते हैं और हमें उसके साथ एक कनेक्शन हो गया। सेम थिंग बेटा, जैसे दोस्तों आप रेडियो की बात ले लें, मोबाइल की बात ले लें, वीडियो कॉल की बात ले लें, जैसे जैसे आप देखते हो, एक सेकंड में कनेक्शन हो जाता है। जैसे वाईफाई ना हो, आप कहते वाईफाई नहीं है। वाईफाई को देखा किसी ने, क्या है, कैसा है, और वाईफाई की शक्ति को महसूस करते हो। रेडियो का कनेक्शन नहीं होता तो फिर भी कहते जहां सिग्नल नहीं है। फोन का कनेक्शन नहीं होता, बोले सिग्नल नहीं है। तो जो मंत्र जाप करते हो, अच्छे ढंग से करते हो, लय से करते हो, उससे आपका सिग्नल स्ट्रांग हो जाता है। जैसे जैसे आपका सिग्नल स्ट्रांग होता है, तैसे तैसे आप उस परमात्मा की शक्तियों के साथ में आपका सरोकार होने लगता है। परमात्मा की शक्तियों के साथ में पहले छोटी छोटी शक्तियां आती हैं, फिर बड़ी बड़ी शक्तियां आती हैं, फिर बड़ी बड़ी शक्तियां आती हैं, फिर बड़ी बड़ी शक्तियां आती हैं। आपने फॉलो करना है। जैसे आप कुछ शक्तियों से परिचित होते हो, तो आपको आपके गुरु की बहुत जरूरत होती है। तो जैसे जैसे भी आप ध्यान करते हो, मंत्र जाप करते हो, आप प्लीज 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 आप अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जरूर निवेदन करें, उनसे जरूर सीखने की कोशिश करें। आज के युग में और इस वक्त में तो मंत्र और ध्यान की बहुत जरूरत है। आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो। आप महाशक्तियों के स्वामी हो। आपके पास शक्तियों का समुंदर है, शक्तियों का खजाना है। अगर आप अपने आप को पहचान लो तो कोरोना बहुत छोटी सी बात है। कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जब तक आपका सिस्टम एक भगवान ने जो बनाया है वो पूरा पूरा फेल ना हो जाए। आप अपनी पूरी जिंदगी जी सकते हो, फिर भी आज जरूरत है स्पिरिचुअल, अध्यात्म और साइंस के मेल जोल की। आप मेडिकल लाइन की
साइंस की सभी चीजों को फॉलो करें और अध्यात्म को भी फॉलो करें। जे भगवान ने हमें वक्त दिया है, हमें बहुत कुछ सिखाने का टाइम दिया है। हमें जिन रिश्तों को हम भूल चुके थे उनको निभाने का टाइम दिया है। आज आपको अपने बचपन के दोस्त, आज आपको अपने स्कूल के दोस्त याद आए होंगे, आज आपको गांव के दोस्त याद आए होंगे, आज आपको जिन जिन लोगों ने आपको सहयोग दिया वो याद आए होंगे। तो आप अच्छे मन से ध्यान करें। अभी जैसे ध्यान को हमने समझ लिया, पहला स्टेप हम लेंगे, हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को निकालेंगे, अपनी सातों चक्रा को क्लीन करेंगे, अपने माइंड, बॉडी, सोल को क्लीन करेंगे। तो महाकाली जी का यह मंत्र आप सब जानते हो। कम से कम 10 मिनट के लिए इस मंत्र का जाप करना है। आज मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आप थोड़ी देर 2-4 मिनट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। क्लीम कालिकाय नमः, 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 क्लीम कालिकाय नमः। अभी आप मन में मंत्र का जाप करेंगे। सबसे अच्छा जाप वो होता है जहां पे हमारे लिप्स भी ना हिलें और मंत्र का जाप हो। वो मंत्र हमारे सभी चक्रा को क्लीन करता है। अभी हमने मंत्र का पाठ किया, पाठ में और जाप में अंतर है। हमने मंत्र का पाठ किया, अब हम मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र के पाठ से हमारा बाहरी वातावरण शुद्ध हुआ, बाहरी वाइब्रेशन ठीक हुई, हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंचे। अभी मन से जाप करेंगे और सबसे अच्छा है कि इस मुद्रा को करें, नहीं तो ज्ञान मुद्रा कर सकते हैं, विष्णु मुद्रा कर सकते हैं। इस मुद्रा से अच्छी आपको एनर्जी मिलेगी, अच्छी शक्ति मिलेगी। राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड को रखना। कम से कम 4 मिनट के लिए करना चाहिए, 5 मिनट के लिए करना चाहिए।
ऐसे ध्यान करने के पश्चात फिर आप शक्ति क्रिया मुद्रा करेंगे। शक्ति क्रिया मुद्रा से आपकी जो नेगेटिव शक्ति है वो वापस नहीं आती है। जैसे मध्यमा अंगुली को आंखों के ऊपर रखें और अंगूठे को कान के ऊपर रखें और आप बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करेंगे आंख को। अंगूठे को दबाएं, अंगूठे से कान को दबाएं, पर आंखों के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे। और अपने इष्ट का ध्यान करते करते इस मुद्रा को जितना आसानी से कर सकते हो, मिनिमम 2 मिनट करना चाहिए, और जितना कर सकते हो आसानी से। धीरे धीरे हाथ उठाएंगे, आंख खोलेंगे और अपने ऐसे स्पर्श करेंगे चेहरे को, माथे को। जैसे नकारात्मक शक्ति को निकाला, नेगेटिव को निकाला, हम पॉजिटिव के पात्र बन गए। जैसे कोई बर्तन गंदा होता है, उसमें आप खाना नहीं खा सकते। जैसे क्लीन हो जाता है, उसमें खाना अपने आप डाल करके खा सकते हो। माँ बहन से लेके खा सकते हो, खुद लगा डाल के ला सकते हो। इसी तरह अभी हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारी सोल क्लीन हुई और हम अभी पॉजिटिव एनर्जी को लेने के काबिल हुए। मंत्र का दोस्तों प्रभाव बहुत बड़ा होता है। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। कोई भी वर्ड मैं बोलूं, आप बोल लें, उन्हीं वर्ड को ट्रंप जी बोल दें, मोदी जी बोल दें, उन शब्द का अंतर आ जाएगा। शक्ति, जो व्यक्ति पावरफुल है उसके वर्ड उतने ताकत वाले होंगे। और सिंपल समझाता हूं, कोई अच्छा कॉमेडियन स्टेज के ऊपर कभी बोल रहा हो तो पब्लिक के पेट में दर्द होने लगती है हंसते हंसते। उसी बात को, उन्हीं शब्दों को
कोई दूसरा व्यक्ति बोले तो वो बात नहीं बनती है। ऐसे सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कपिल शर्मा जी हैं, उनके बात करने के अंदाज से अपने आप हंसी आ जाती है, और उन्हीं शब्दों को कोई दूसरा व्यक्ति बोले तो बात नहीं बनती। ऐसा क्यों होता है? कि उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की है, उनके ऊपर देवी की कृपा है, इष्ट की कृपा है, ईश भगवान की कृपा है, खुदा की मेहरबानी है। ऐसे बहुत से कमेडियन है, मैं उनका नाम लेने लगूंगा तो वो मेडिटेशन का टाइम चला जाएगा। फिर उन्होंने धीरे धीरे प्रैक्टिस से उसको सिद्ध किया है, तो उनका उसमें वो बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं और आप पे उनका असर पड़ रहा है। संगीत की स्थिति देखें, आप इस एग्जाम्पल को कहीं भी ले सकते हैं। ऐसे जब आप मंत्र जाप करते हो, आप ध्यान करते हो, तो आप फिर दोस्तों इष्ट के बहुत करीब हो जाते हो, ऊपर वाले के बहुत करीब चले जाते हो। उस माता जी के चरणों में, खुदा के चरणों में, भगवान के चरणों में, ईश्वर के चरणों में, वाहिगुरु के चरणों में इतना गहरे चले जाते हो कि आपका फिर उसके साथ एक रिश्ता बन जाता है, आपका राबता बन जाता है। फिर जब आप मंत्र बोलते हो, सीधा वहां कनेक्शन होता है, सीधी आपकी तार वहां जुड़ती है। जैसे आपकी तार जुड़ जाती है, आप एवरी डे जब ध्यान करते हो तो वो कनेक्शन फिर परमानेंट हो जाता है। फिर ऐसी स्थिति आ जाती है, जब भी आंख बंद करो तो उसका दीदार हो गया, जब भी आंख बंद करो तो उसका ध्यान हो गया। कभी कभी फिर आपको रेगुलर बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और एक बात बहुत कष्ट से मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ध्यान की बातें करते हैं, मेडिटेशन के ऊपर चर्चा करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात भी करते हैं, पर प्रैक्टिकली नहीं करते। दोस्तों, ध्यान एक क्रिया है। मंत्र जाप, जाप से ध्यान, ध्यान से समाधि, ये करने से होगा। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर नहीं करना, फिर ऑटोमेटिक आपका होने लगेगा। फिर तो आप जैसे नींद में सोने लगोगे तो उसी वक्त आप ध्यान में चले जाओगे, क्योंकि आपकी आदत हो चुकी है ना। आप पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ करें। आप क्यों नहीं ध्यान कर पाते? आप क्यों ध्यान में नहीं जा पाते? बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं दोस्तों, बात छोटी सी भी है और बहुत बड़ी भी है। आपका अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है, आपका उस असीम शक्ति भगवान के ऊपर भी विश्वास नहीं है, आपका माता जी की शक्ति पर भी पूरा विश्वास नहीं है। आप पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं हो पाते हो। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि बेटा, ऐसा कभी कभी कहते हैं ना, बेटा विश्वास करना पर ध्यान रखना। वो कहते थे विश्वास है तो पूरा है, नहीं है तो नहीं है। श्रद्धा है तो पूरी है, नहीं है तो नहीं है। आपको कहा जाए बेटा जंप लगाओ, छलांग लगाओ, एक पैर ना अंगूठा भी नीचे रखना, ध्यान रखना, चोट भी लग सकती है। आप पूरी जिंदगी छलांग नहीं लगा पाओगे। आप तैरना सीखना चाहते हो, आप नदी में जब तक नहीं जाओगे बात नहीं बनेगी। आप नदी में प्रवेश करें, ध्यान की नदी में प्रवेश करें, छोटा सा स्टेप लें, धीरे धीरे आप समुद्र में भी जा पाओगे। हम बहुत भाग्यशाली हैं
हमें मानव का जन्म मिला है, इंसान का जन्म मिला है, हम ही हैं जो कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं। फिर भी बहुत प्राउड की बात है कि हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। माँ के बच्चे हैं हम। वो माँ राजराजेश्वरी माँ, वो माँ जगत माँ, वो माँ ज्ञानेश्वरी माँ, जिसके पास सुखों का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, इल्मों का खजाना है, कृपा का खजाना है। वो अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं रहने देगी। कभी उससे जुड़ के तो देखो, कभी कभी पूरा विश्वास तो करके देखो। आपका विश्वास होता है, फिर कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है ना। कभी कभी मैंने देखा लोगों के बड़े बड़े काम होते हैं, फिर लगता मेरे दिमाग ने ही काम किया। ये तो जब नहीं हुआ होता तो लगता भैया अभी कोई भी आसरा मिल जाए। तो ग्रेटिट्यूड, जितना शुक्रिया कर सकते हो, जितना धन्यवाद कर सकते हो, जितना शरणागत हो सकते हो, उतनी उतनी आप पे कृपा होगी, उतनी उतनी आपको शक्ति मिलेगी। आप पूर्ण रूप से विश्वास करें, पूर्ण रूप से श्रद्धा रखें। विश्वास होगा तो श्रद्धा आ जाएगी। विश्वासो फलदायकम, श्रद्धा होगी तो वो भी आ जाएंगे। एक फीलिंग चाहिए कि वो मेरे साथ है। हमें फीलिंग नहीं होती, हम कहते हैं हम तो अकेले पड़ गए, मर गए, लुट गए, कोई नहीं है हमारा। नहीं, वो है, वो कभी नहीं छोड़ता। माँ तो हमारे साथ ही होती है, हम उसके साथ हो जाएं। माँ बच्चे को छोड़ती कभी? तो माँ के साथ होना है। अभी ह स क ल हरीम का जाप करेंगे। ये महाशक्ति का शब्द है। इसका आप लोगों को बहुत अनुभव हुआ है। इसको कम से कम दोस्तों 15 मिनट तक करना, 20 मिनट तक करना, और फिर हम नेक्स्ट आगे की बातें करेंगे। आप करके दिखाओ, और आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे बिना हिचकिचाहट के ईमेल कर सकते हो। मैं भी एक ध्यान का मंत्र का विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ, आपके साथ मैं भी हूँ। मैं जहाँ तक मुझे ज्ञान होगा आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और आप जो ध्यान करते हैं वही क्वेश्चन भेजें कि आपको ध्यान करते करते क्या रुकावट आई, क्या परेशानी आई, आप क्या करना चाहते हो। तो ध्यान करने का मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल दुनियादारी छोड़ देनी और दुनियादारी में पारंगत होना है। आज आप जहां हो दुनियादारी में इतनी दूर पहुंचना है और भक्ति में इतनी दूर पहुंचना है। बैलेंस रखना है सबका। जो आपका प्रोफेशन है आप और उसमें अच्छे हुए और उसमें तरक्की करें। मैं इस वक्त जो भी इस महामारी के विरोध में युद्ध लड़ रहे हैं, वो डॉक्टर हों, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग हों, वो साइंटिस्ट हों, वो सेवा भावना कर रहे हों, वो लंगर की सेवा कर रहे हों, वो पुलिस हो, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबको माँ बहुत बहुत शक्ति दे, भगवान आपको बहुत बहुत ताकत दे। आप भी किसी संत से, किसी महात्मा से कम नहीं हो। अभी हम स क ल हरीम का जाप करेंगे। स क ल हरीम, 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 स क ल हरीम। अभी
आप मन में मंत्र का जाप करेंगे। कम से कम इस मंत्र को 10-15 मिनट तक तो करना ही चाहिए। पहले ऊंचे स्वर में, फिर धीरे धीरे, और लिप्स भी ना हिले आपके, अंतर ही अंतर जाप करें। सा काला हरी, सा काला हरी। जैसे 10 मिनट तक आपने जाप किया, मैं आपसे इजाजत लूंगा। जाप कर लिया आपने, जप के पश्चात अपने संकल्प का ध्यान करना, अपने गोल का ध्यान करना, मन ही मन अपने इष्ट का ध्यान करना, अपने इष्ट के साथ प्यार करना, अपने इष्ट के चरणों में चले जाना। तब वहां नो मंत्र, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ आप और आपके भगवान, और आप और आपके इष्ट। आप कृष्ण जी को मानते हैं, विष्णु जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, साईं बाबा जी को मानते हैं, माता जी को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, किसी साकार मूर्ति को नहीं भी मानते हैं, कोई बात नहीं। जिसको भी मानते हैं तो उसके साथ प्यार से चले जाना, उनका फूलों से श्रृंगार करना, अच्छे अच्छे मन ही मन उनको अच्छे अच्छे वस्त्र देना, मन ही मन अच्छा अच्छा उनको खाना खिलाना, फिर अपनी बात करना, जो बात कर पाओ। क्योंकि जो बात आप अपने गुरु से कर सकते हो, अपने इष्ट से कर सकते हो, वो किसी से नहीं कर सकते। अपनी कथा व्यथा कहना उनको, जो चाहिए मांग लेना, क्योंकि आपकी स्टेट चेंज हो चुकी हो। फिर आपके गोल का, आपके संकल्प का ध्यान करना और विजुलाइज करना, पिक्चराइज करना कि आपका वो संकल्प पूरा हो चुका है। इसमें थोड़ी कठिनाई होगी, पर ऐसे करना जैसे आप कोई खाना आपको पसंद है, तो खाना खाया नहीं है आपने, पर इमेजिन करना कि वो खाने का टेस्ट मैं कर रहा हूं। ऐसे जो सुख है, जो आपका गोल है, जो आपका संकल्प है, आप किसी बीमार के लिए हीलिंग दे रहे हो, तो इमेजिन करना कि वो ठीक हो गया। आपका संकल्प है, आपका गोल है, महसूस करना कि वो संकल्प पूरा हो गया। और आज तो पूरे विश्व के लिए संकल्प करना कि हम कोरोना मुक्त हो गए। उसकी वैक्सीन भी निकल आई, मेडिसिन भी निकल आई, और सभी लोग हम खुशी खुशी मिल रहे हैं एक दूसरे को। ये मन का डर, मन का भय सब खत्म हो गया।
ऐसी भावना करना, इस भावना को कंटिन्यूली करना। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, इसको लगातार करेंगे, तो देखना पूरे वर्ल्ड में ऐसा वातावरण बन जाएगा। सभी व्यक्ति इसको फॉलो करने लगेंगे तो एक बड़ी क्रांति आ जाएगी। आप बहुत शक्तिशाली हो। दूसरे का इंतजार नहीं करना, शुरू कर देना बस। हमने कर दिया, फिर दूसरा अपने आप कर लेगा, तीसरा कर लेगा। जैसे आपने विजन कर लिया, आप मान गए कि ऐसा हो रहा है, फिर इस म्यूट पंख मुद्रा को करना। दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लेना, आंखों के ऊपर रखना, और जैसे मोर का पंख आप आंखों पे रखोगे, उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो ऐसे ही रखना इसी भावना से। इसको अगर आप 3 मिनट तक ले जाते हो तो बहुत बड़ी बात है। आपके हाथ जहां थक जाए तो जहां तकिया वगैरह रख सकते हो, आप घर में हो। धीरे धीरे हाथों को देखना, आंखों से आंखों को खोलना और ऐसे कहा स्पर्श करना। ऐसा करके उठ जाना। महारानी आप पे बहुत बहुत कृपा करे, आपको बहुत बहुत शक्ति दे, आप आगे बढ़े, माँ आपके साथ रहें, आपके गोल, आपके संकल्प पूरे हों। और मैं भी आप सबको मिस कर रहा हूँ, मिला नहीं काफी दिनों से, तो घर बैठे महसूस करें कि हम मिल रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, माँ बहुत बहुत कृपा करे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरुदेव ने 50 साल पहले कुछ कहा था, आज मुझे उसकी समझ आई है। उन्होंने लिखा है, दम भर में बुलबुले का घरौंदा बिगड़ गया। दम भर में बुलबुले का घरौंदा बिगड़ गया, कहता था किस हवा में कि फानी नहीं हूं मैं। कहता था किस हवा में कि फानी नहीं हूं मैं। क्या बात है। आज दोस्तों पूरी घटना ऐसी लग रही है। इंसान बहुत हवा में उड़ रहा था, सोचता था कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तो बहुत आगे चला गया, मैं बहुत पावरफुल, मैं बहुत ताकतवर। उस भगवान ने छोटी सी शक्ति दिखाई है, हम उसके साथ जुड़े। जैसे उसने महसूस कराया ऐसे ही भगवान ठीक भी कर देंगे। परमात्मा सब पे कृपा करे। जय माता दी। नमस्कार।